हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा स्वर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सबको हैप्पी न्यू ईयर। आपका आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ढेर सारी खुशियाँ लाए और आपकी जो भी ख्वाहिशें वो पूरी हो। मैं कान्हा जी को यही प्रेयर करती हूँ और आप सबकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी। मेरी कान्हा स्पर्श फैमिली को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आने वाला सॉरी आने वाला नहीं, जो बीत गया है ना, वो बीत गया, वो जो साल था मेरे लिए बहुत ही बेस्ट था। जो आप सभी के साथ में जुड़ पाई, आप सभी का प्यार मुझे मिला, बहुत ढेर सारा प्यार मिला आपका और बहुत ही मैं खुश हूँ, अपने आप को ब्लेस समझती हूँ क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से भी मुझे ब्लेसिंग मिले, आप सभी का प्यार मिला, आप सभी लोगों के साथ में जुड़ पाई। ये स्मिता एज अ टैरो रीडर मेरी एक पहचान बन पाई आप सभी के प्यार की वजह से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डियर। तो मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। आप लोगों ने मुझे मेरी वेट की क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियोस भी नहीं डाली थी। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी तो हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उसकी वजह से मैं बहुत वक्त नहीं मिल पाता था वीडियोस बनाने के लिए। लेकिन आप सभी लोगों की प्यार की वजह से सच में मैं इन सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाई। आप लोगों के जो कमेंट्स में पढ़ा करती थी उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता था कि हाँ, सब लोग मेरी वेट कर रहे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों ने मुझे बताया कि आप लोगों के दिल में मेरे लिए क्या कितना प्यार है। जो कमेंट्स करके पूछा करते थे कि मैम वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, मैम वीडियो कब डालोगे, हम आपकी वेट कर रहे। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और इसकी वजह से मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आप सभी का जो आपने मेरी वेट की। तो चलिए मैं फिर से हाजिर हूँ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि मैं वीडियोस कम ही डालूँगी अभी तो। और जो मेरा एक प्रोजेक्ट था उसमें भी मुझे थोड़ी सी डिले हो गई। होता है ना कि हमने बहुत कुछ सोचा होता है लेकिन डिवाइन हमसे कुछ और ही करवाना चाहते हैं ना, वही मेरे साथ हो गया है आज। तो लेकिन इससे मैं उबर गई हूँ, मुझे ये समझ में आया क्योंकि जो भी होता है ना हमारे अच्छे के लिए होता है। तो मुझे ये समझ में आया कि हाँ, पहले मैं ये जो सिचुएशन होती थी ना तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि नहीं, मैं इसे हैंडल कर पाती हूँ, ऐसी सिचुएशन में भी मैं खुश रह सकती हूँ। तो खुशी ही तो वो होती है ना जो हमें चाहिए, है ना। तो सच में मैं ब्लेस्ड हूँ, यूनिवर्स की तरफ से मुझे ये लग रहा है। और आप सभी के साथ, आप जैसे प्योर सोल के साथ मैं जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही। चलिए बातें तो बहुत हो गई। अब आपके लिए आज मैं लाई हूँ आपका नया साल। जो रीडिंग है हमारी आज की वो है आपका ये जो साल नया शुरू हो रहा है उसमें आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स आपको कौन से गिफ्ट्स दे रहे हैं या कौन सी खुशियाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ मैंने नंबर्स नहीं रखे हैं क्योंकि बहुत ही कम वक्त में ये बनाने वाली हूँ वीडियो। तो पाइल नंबर 1 है लॉन्चिंग योर जर्नी। तो आपको ये कार्ड पसंद आता है। इसमें देखिए एक बैगेज है, दो बैगेज है। एक मंदिर भी दिख रहा है, पहाड़ है, कैसल है, नाव है, बहुत सारे पानी है, पर्वत है, बहुत सारा कुछ है। तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ इसमें है, तो ये पाइल आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए क्या आपको ये पसंद आता है ये कार्ड। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए और ये है पाइल नंबर 2 ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तो अगर आपको ये चीज़ ये कार्ड पसंद आता है जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, एक नदी है, एक एक जो ताला होता है ना वो ताला मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे ये दिख रहे हैं आप, जिसके अंदर की डाल के हम वो दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो यहाँ जैसे एक पोर्टल, एक दरवाज़ा खुल रहा है मेरे लिए, ये इंट्यूशन मेरे लिए है।
तो आपको ये सारी चीज़ें अगर अट्रैक्ट करती है, आप किसी रास्ते को ढूंढ रहे हैं, तो ये पाइल नंबर 2 आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आपको दोनों ही कार्ड्स एक साथ में दिखा दूँ ताकि आपको समझ में आए कि मुझे कौन सा कार्ड चूज़ करना है। तो आपके लिए कौन सा कार्ड बेस्ट है आप खुद ही देख लीजिए, और दोनों में से कोई एक कार्ड चूज़ कर सकते हैं या दोनों ही कार्ड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पूरी रीडिंग देख सकते हैं आपको गाइडेंस के तौर पे आप, तो जो भी कार्ड पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। चलिए, तो हम ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है आपके लिए, तो सॉरी मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है और आपको लगता है कि आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है कि आपके लिए नया साल ढेर सारी खुशियाँ ला रहा है। जो चीज़ें रुकी हुई थी वहाँ से आप निकल रहे हो, क्योंकि यहाँ बैगेज है ना। कोई नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके लिए, और ये जर्नी बहुत ही, मैं ऐसे मानती हूँ कि ये जर्नी बहुत ही यूनिक होगी आपके लिए। जैसे उसमें कुछ डिफ़िकल्टी भी आएगी आपके लिए, कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी और कुछ खुशियाँ भी होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम्स का हल आपके पास होगा। मुझे यहाँ बहुत सारे दरवाजे भी दिख रहे हैं। एक फाउंडेशन आप रख पाओगे यहाँ अपनी लाइफ की। जो नई जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हो ना, वो जर्नी आपकी बहुत ही खुशियों भरी होगी, जो आपके ग्रोथ के लिए होगी। यहाँ आपको रास्ते भी मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे। फाइल नंबर 1 के लिए इस नए साल में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। थैंक यू एंजल। ओके, थैंक यू। ये कार्ड जिस तरीके से फोल्ड हुए हैं ना आप ऐसे ही जंप लगाने वाले हो, बहुत बड़ी जंप। ये आपकी बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगी। थैंक यू। और आपके कार्ड्स दिख रहे हैं, अपने आप ही निकल रहे हैं। मुझे एक ही कार्ड अब चाहिए। थैंक यू एंजल। थैंक यू सो मच। ओके, एक कार्ड, वाह देखिए, फ्रेश स्टार्ट, न्यू जर्नी आपकी होने वाली है। और यहाँ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, तो आपके सबसे पहले ये 2 कार्ड्स निकले थे, तो हम इसी कार्ड को लेंगे, जजमेंट। वाह, बहुत ही आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली। कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जहाँ आप डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। कुछ स्टार्टअप करना चाहते लेकिन हो नहीं पा रहा था, या स्टार्ट कर दिया था लेकिन उसमें भी आपको बेनिफिट्स नहीं दिख रहे थे। तो वही चीज़ें जो एक होता है ना कि हीलिंग, किसी चीज़ को हमें परफेक्ट करने के लिए सबसे पहले उसकी हीलिंग करनी पड़ती है ना। उसके एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग किस तरीके से आप करते हो ये समझ पाओगे आप इस साल में। ये साल आपके लिए एक प्लानिंग का होगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है ताकि उसके बेनिफिट्स मुझे आगे जाके ये मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए एक जजमेंट होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही फायरी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि आपको रास्ते समझ में आएंगे और उसी की वजह से कोई भी जो एक प्रॉब्लम्स होती है ना हमारी लाइफ की, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपके लिए इजी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ जो आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट रास्ते उन्हीं के रास्ते में आते हैं, जो डिफ़िकल्ट मतलब प्रॉब्लम्स उन्हीं के रास्ते में आते हैं जो चलना जानते हैं, है ना। जो बैठे रहते हैं उनके लिए तो सभी कुछ जैसे कंफर्ट जोन हम बोलते हैं ना, एक ही जगह बैठे रहना जहाँ अपने हिसाब से सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो चलता है ना खड़े होके, उसके लाइफ में ही वो पत्थर आते हैं,
जो जिसे पार करना होता है, वो पहाड़ आते हैं जिसको उसको चढ़ना होता है, और वही डिफ़िकल्टी होती है, वही प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उसी से सॉल्यूशन मिलता है, उसी से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, और वही स्ट्रेंथ आप समझ पाओगे, क्योंकि आप प्लानिंग करके जो आगे बढ़ने वाले हो ना, उसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा, पहले से ही पता होगा आपको कि मुझे इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें फेस की हैं, बहुत कुछ चीज़ें आपने समझी हैं, आपके रिश्तों में, आपके जो कैरियर है, कोई भी एरिया, सभी जगह आपने बहुत दुख दर्द फेस किए हैं डियर, और उसी की वजह से आप वो सीख चुके हो अब, क्योंकि ये नाइट है, नाइट वो सीखने वाली एनर्जी नहीं होती, लेकिन सीख के प्लानिंग करने वाली एनर्जी होती है, और वहीं आप कर रहे हो। तो इस साल में आपके लिए वो प्लानिंग आ रही है, आप सही से चीज़ों को समझ पाओगे कि मुझे इस जर्नी में मुझे किस तरीके से काम करना है, ठीक है। डिसीजन पावर आपका बहुत बढ़ने वाला है। और यहाँ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है ना, ये अपने इरादों में बहुत ही एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले होते हैं। ये कैरियर लाइफ में, आपके लाइफ में, आपकी जो लाइफ है ना, उसमें कैरियर में बहुत मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप जहाँ भी स्टक थे अभी तक, कि चीज़ें काम नहीं कर रही थी, समझ नहीं पा रहे थे अब तक आप कि मुझे किस तरीके से काम करना है, लेकिन वो आप अच्छे से समझ पाओगे और आगे भी बढ़ पाओगे। एक फायरी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, और जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे, उनके जो हम बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है वो समझ पाएगा कोई, आगे बढ़ पाओगे उसमें। और यहाँ आप देख सकते हो दोनों ही बहुत ही बेस्ड, और मेजर अरकाना, 3 कार्ड मेजर अरकाना है आपके, ये भी मेजर अरकाना है और ये दोनों भी मेजर अरकाना। तो कोई ना कोई मेजर शिफ्ट हो रहा है, जो मैंने यहाँ भी आपको मैसेज दिया था, कोई ना कोई बैगेज आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ भी एक बच्चा है ना, बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, उसी तरीके से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हो रही है। और यहाँ आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आप सन की तरह चमकने वाले हो रही है। इस नए साल में आप ये प्लानिंग करोगे ना, जो इसके मुताबिक आपके जो आगे के साल होंगे, मुझे यहाँ शायद आपके लिए 3 साल या 4 साल, 3 या 5 साल के अंदर आप एक बेस्ट पोजीशन पे होंगे डियर, क्योंकि यहाँ सन है और यहाँ एम्प्रेस, ये दोनों ही मेजर अरकाना, लेकिन मेजर अरकाना में भी बेस्ट कार्ड है ये, जो हर कोई इस एनर्जी को पाना चाहता है। उस एनर्जी में आप टैपिंग करोगे डियर, एक सन की तरह चमकने वाले हो। और ये जो एनर्जी होती है ना, द एम्प्रेस, इसके पास बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, ये खुद को प्यार करती है। जो आपने जो सीखा है ना अब तक, कि आपकी जो जर्नी थी, आपकी जो जर्नी थी, जहाँ आपने बहुत दुख, पेन, कैरियर हो या कोई भी रिलेशन हो या कहीं भी किसी भी जगह, वहाँ आपने सब कुछ फेस किया था, तो वही चाबी है आपके लिए, और उसी चाबी का इस्तेमाल अब आप करने वाले हो और नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। क्योंकि ये सेल्फ लव का होता है, खुद को प्यार करना। जब आप खुद को प्यार करते हो ना, तो लोगों को प्यार दे सकते हो, क्योंकि जब जो चीज़ें आपके पास होगी ना, जो आपकी जेब में होगी, वही चीज़ें तो आप डोनेट करोगे ना, तो अब चीज़ें समझ में आएगी आपको सही से, और आप आगे बढ़ पाओगे। एम्प्रेस की एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती है ना, वो हमारी हीलिंग देती है, क्योंकि हम जब कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, मनी नहीं होती हमारे पास, तो हम उसी जगह रुक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। वो हाई वाइब्रेशन होती है जहाँ हम टैपिंग कर सकते हैं, तो मनी का फ्लो भी आपकी लाइफ में बढ़ने वाला है। आपके, मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी लग रहा है कि कोई अगर अपनी हेल्थ इश्यूज़ थे किसी के लाइफ में, तो उससे भी उभर रहा है। और कोई, किसी ने बॉडी बहुत गेन कर ली थी, है ना, वेट गेन कर लिया था, हैवी बॉडी थी, तो उसके लिए भी कोई स्टेप लेने वाला है। जैसे अपने खान पान का ख्याल रखना, और अपने, मुझे किस तरीके से, जैसे किसी का एक ख्वाब था कि मुझे एक अच्छा सा ड्रेसअप चाहिए, लेकिन बहुत अच्छा लगे मुझे, जो है ना, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो अब आप प्लानिंग करके आगे बढ़ने, आपको समझ में आएगा कि मुझे कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है, किस चीज़ को खाने से मुझे वेट बढ़ता है
क्या मुझे करना है। और किसी के लिए ये भी है कि कोई चल भी सकता है, जैसे सॉरी चलना स्टार्ट कर सकता है। जैसे वेट बहुत हो गया है ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपके लिए वॉकिंग भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये भी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। चलिए, और कौन सी खुशियाँ हैं आपके लिए और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो भी हम देखेंगे इसी कार्ड से। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डोर टू रोमांस देखिए, और 3 मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके 3 या 5 ईयर्स के अंदर आप बेस्ट पोजीशन पर होंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए। जो रिलेशन में आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी ना अब तक, वो रिलेशन आपके अच्छे होने वाले, और किसी के लिए यहाँ शादी भी मैनिफेस्ट हो रही है। तो जब ये चीज़ें होगी ना आपके लाइफ में, तब 3 नंबर आपको बहुत दिखेगा, 3 या 333। ठीक है, तो ये आपके लिए साइन होगा कि आपकी लाइफ में अब प्यार आने वाला है। प्यार एक हाई वाइब्रेशन होती है, क्योंकि आपके पास खुद के पास प्यार है, और वही प्यार आप दूसरों को देने वाले हो। और जो चीज़ें आप देते हो ना, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, है ना। तो वही प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है। सैक्रल चक्रा, एंजल एरियल, बहुत सारी मनी आ रही है, कुछ चीज़ें एंडिंग हो रही हैं यहाँ। आप अपनी क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, और उसके लिए प्लानिंग करनी होती है। देखिए, पहला ये स्टेप आपको लेना होगा यहाँ, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से आपको लिए जो गाइडेंस है ना, वो यही है कि खुद पर ट्रस्ट करो डियर, अपने काम पर ट्रस्ट करो। जब आप अपने खुद पर ट्रस्ट नहीं करते हो, तो दुनिया क्या आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी, है ना। तो अगर किसी भी चीज़ में आप चाहते हो कि आपके पास वो चीज़ें हो, किसी भी एरिया में, चाहे आप प्यार चाहते हो या मनी चाहते हो या किसी भी जगह, ठीक है, तो उसके लिए खुद पर आपको ट्रस्ट करना है पहले तो, तभी आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। तो अपने काम पर ट्रस्ट कीजिए, अपने प्यार पर ट्रस्ट कीजिए। जब आप खुद पर बिलीव करते हो ना, तो हर चीज़ आपके लिए मुमकिन बन जाती है। ओके, तो ट्रस्ट बना के रखिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो बहुत सारी मनी आ रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ है, देखिए यहाँ 9 नंबर एंडिंग का है। ये 3 नंबर होता है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो नॉलेज है उसका सही से इस्तेमाल करना। तो जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ का एंडिंग हो रहा है, और नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है कि उस पर आप ट्रस्ट करके आप अपने काम को दिखाने वाले हो, अपने प्यार को दिखाने वाले हो कि हाँ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो सामने वाले पर्सन को भी ट्रस्ट होना चाहिए ना। लेकिन आप जब तक अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करोगे कि क्या मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या मेरी लाइफ में वो आएगा या आएगी, तो जब तक आप ट्रस्ट नहीं करोगे, तब तक दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी, है ना। सामने वाला पार्टनर कैसे ट्रस्ट करेगा। तो जो होल्ड करके रखा था ना, वो होल्डिंग सब खत्म होने वाली है, और आपकी नई जर्नी स्टार्टअप होने वाली है। आप पर भगवान के ब्लेसिंग बनने वाले, क्योंकि यहाँ भी सन है, दिख रहे, लेकिन ये पीछे की ओर है। तो अब आप मुड़ के देखने वाले हो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये हुआ था, कहाँ मैंने गलती की थी, वो सीख के मुझे आगे बढ़ना है, वो गलतियाँ दोबारा नहीं करनी है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ जो कार्ड है ना, यहाँ जजमेंट का कार्ड, यहाँ मुझे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जैसे नग्न है ना, जो एक ट्रू सेल्फ को बताता है। और यहाँ आपका लास्ट कार्ड, यहाँ भी एक बच्चा है और वो भी नग्न है ना। तो अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानने वाले हो, मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या डिज़ायर है, क्या मैं जो ख्वाहिशें कर रहा हूँ वो ख्वाहिश सही है या नहीं है, ये चीज़ें आप समझने वाले और आगे बढ़ने वाले हो गया। तो बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स जब किसी को देता है ना, तो बहुत सारा वो उसके लिए बेस्ट होता है। एक बिग पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, जिसमें आप टैपिंग कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए मुझे 2 ही कार्ड्स आए थे और दोनों कार्ड्स आपके आ गए हैं।
चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए मैंने पहले ही आपको ये मैसेज दिया है कि आप नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, और ये नई जर्नी आपके लिए यूनिवर्स ने भेजी है, क्योंकि यहाँ भी सन कार्ड है ना। तो डोंट स्टॉप। देखिए एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, जो जर्नी आपने स्टार्ट की है ना उसे स्टॉप मत कीजिए, आगे बढ़िए, आपके लिए ही ये सारी जो सपने देखे थे ना आपके, ये सपनों को छोड़ मत दीजिए, लेकिन उसके लिए प्लानिंग करके आगे बढ़िए। जैसे ही आप प्लानिंग करोगे ना, ये चाबियाँ आपके पास होगी, आपको सबका प्यार मिल सकता है। जो प्यार आप चाहते हो ना वो प्यार मिलेगा, क्योंकि प्यार और मनी ये दोनों ही हाई वाइब्रेशन होती है, और ये दोनों ही आपकी हीलिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस साल में आपकी बहुत सारी हीलिंग है, और आने वाले 3 साल के अंदर आप एक बेस्ट पोजीशन पर होंगे डियर, ठीक है। तो एंजल भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि स्टॉप मत कीजिए, चलते रहिए, आगे बढ़िए, अपने लिए नई जर्नी जो आपने तय की है ना उस पर एक्शन लीजिए, तभी आप बेस्ट परफॉर्मेंस आपका दे पाओगे, है ना। और ये बैगेज पीछे छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी यहाँ लग रही है। तो इस हाई वाइब्रेशन में कौन जाने वाला है मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। ओके, तो चलिए आप अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। सॉरी, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे क्लिक करके वहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कमेंट्स में मैं कभी भी किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर में नहीं देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ होता है, तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए आपकी रीडिंग, ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन बहुत बढ़ने वाली है डियर, आपके लिए नए रास्ते खुलने वाले, जो पुरानी चीज़ें थी ना वो जड़ने वाली है। न्यू बसंत जैसे हम बोलते हैं ना, बसंत की ऋतु आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगी जो अब आने वाली है ना। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि गो विथ द फ्लो, आपको यही करना है, गो विथ द फ्लो, एक बहाव में चले जाना है। अपने तरीके से आपको एफर्ट्स करने की बहुत ज़रूरत नहीं होगी शायद। मुझे यहाँ ये मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए एक उजाला आ रहा है, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ना वह उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, और वो यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के माध्यम से देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि यूनिवर्स आपको इस साल में कौन से ब्लेसिंग दे रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। मुझे यहाँ एक गाना सुनाई दे रहा है, जैसे वो गाना था ना, पुराना गाना था, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। तो मुझे यहाँ ये मैसेज लग रहा है कि जो भी चीज़ें हुई ना आपके पास्ट में, उसे बार बार याद मत किया कीजिए, क्योंकि वही चीज़ें होती है ना, उससे आपको लेसन सीख के आगे बढ़ जाना होता है। लेकिन जब तक आप उस चीज़ों को छोड़ते नहीं हो तो वहाँ से निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो पीछे मत देखिए, आगे बढ़िए, उसी चीज़ को सीख के आगे बढ़ना होता है हमें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। वाह, आज तो पता नहीं क्या है, यूनिवर्स आप सभी के लिए अपने आप ही कार्ड्स दे रहे हैं। पाइल नंबर 1 में भी अपने आप कार्ड्स निकले थे। ओह वाह, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी बहुत ही, ये एनर्जी हिडन है, ये एनर्जी में आपको टैपिंग करनी है, ठीक है। जहाँ ये एनर्जी किसको नहीं चाहिए, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स सभी को चाहिए ना, तो इसी एनर्जी को आपको अपनी जर्नी में लाना है यहाँ, ठीक है। तो चलिए आपके लिए द हेरोफेंट,
तो किसी के लिए यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ जो ताला है आपको मैं दिखा दूँ। मैंने पहले इस कार्ड को प्रिडिक्ट किया था ना, तब आपको बोला था मैंने कि यहाँ एक ताला जैसे दरवाज़ा है, एक ताले की चाबी आप ढूंढ रहे थे और वही चाबी आपके लिए यहाँ है। दो दो चाबियाँ हैं, लेकिन कौन सी चाबी किस ताले में लगेगी ये आपको समझना है। यूनिवर्स आपको वो साइन दे रहे हैं, आपको समझना होता है कि ये काम करेगा, ये काम करेगा। ठीक है, तो अपने कान खुले रखिए, यूनिवर्स आपको साइन दे सकते हैं। किसी जैसे आप सड़क पर जा रहे हो और कहीं कोई दो लोग बात कर रहे हो और आपको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहीं से मिल जाएगा, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई गुरु मैनिफेस्ट कर रहा है यहाँ, जहाँ आपको ये जो चाबी चाहिए ना, वो चाबी आपको आपके गुरु की तरफ से मिल सकती है। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स, आपको एक चूज़ करना है। देखिए यहाँ भी टू ऑफ वॉन्ड्स है ना, तो यहाँ भी दो चाबियाँ थी और यहाँ भी दो सिचुएशन है। तो कोई भी अगर दो सिचुएशन है, वहाँ से आप कैसे निकलो, तो आपको एक सिचुएशन चूज़ करनी है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ चाहिए, मेरे लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट्स होगी, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। दोनों ही चीज़ों पर आपको गौर करना पड़ेगा, सोच समझ के आगे बढ़िए। आपके लिए यही मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, चॉइसेस दे रहे हैं। ये भी हो सकता है यहाँ किसी के लिए शादी के लिए भी दो रिश्ते आ सकते हैं। तो दो रिश्ते हैं, उसमें आपको देखना है, एक बहुत ही पैसे वाला है, एक थोड़ा सा गरीब है, लेकिन वो पर्सन बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही हम्बल है। ये जो पैसे वाला पर्सन है तो थोड़ा सा घमंडी है या ऐसे, तो ये जो उसकी छिपी हुई जो बातें होती है ना, जो दिखाई देती है कि ये पैसे वाला ये गरीब है, ये दिखाई देती है आपको चीज़ें, लेकिन ये बहुत ही हम्बल है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये छिपी हुई चीज़ें होती है ना, दरवाजे के पीछे होती है ना। किसी पर्सन को हम देख के समझ नहीं पाते कि ये इतना नॉलेजेबल है या इतना ये घमंडी है, ये चीज़ें छिपी हुई होती है, आपको नहीं समझ में आएगा। तो इसी डीप लेवल पर आपको जाकर समझना है चीज़ों को और फिर चूज़ करना है। यही आपकी इंट्यूशन है और इसी इंट्यूशन को आपको बढ़ाना है। ठीक है, तो इस इंट्यूशन के साथ जुड़ना है, तभी आप अपने लिए बेस्ट चीज़ को चूज़ कर पाओगे। तो इस साल में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है डियर, क्योंकि ब्लेसिंग जो दो चीज़ें आती है ना, जब चॉइसेस हमें मिलती है वो हमारी ब्लेसिंग होती है, लेकिन सही चीज़ चूज़ करना वो हमारी डिफ़िकल्टी होती है, वो प्रॉब्लम्स होती है। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसी से आपकी इंट्यूशन और भी बढ़ती है, तो उस पर आपको काम करना है। इस नए साल में आपके लिए सपोर्ट आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हो ये भी गुरु वाली एनर्जी होती है। तो गुरु कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, मैंने पहले भी मैसेज दिया, ये गुरु ऐसा नहीं होता कि कोई आध्यात्मिक गुरु होता है, कोई छोटी सी चीज़ होती है या एक चींटी होती है ना, वो भी आपके लिए गुरु बन सकती है। वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करती है ना, इस चीज़ को आपको समझना है। तो बहुत सारी एनिमल स्पिरिट के साथ भी आप जुड़ सकते हो, तो वो भी आपको इंडिकेट करेगी, वो भी आपको साइन देगी कि इस तरीके से काम करो। ठीक है, तो अपने आप को अवेयर रखिए। जब आप अवेयर होते हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है। ओके, तो बहुत सारा सपोर्ट भी है आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ही इंट्यूटिव होती है, और जब भी आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे ना, तो आपको ये साइन मिलेंगे, बटरफ्लाइज दिखेगी, आपको बच्चे बहुत दिखेंगे। मुझे ये बच्चे दिख रहे हैं यहाँ, और बच्चों की एनर्जी के साथ जुड़ना है आपको। बच्चे कैसे होते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। जो जो जवान लोग होते हैं ना, वो फ्यूचर में ज़्यादा रहते हैं, है ना, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो पास्ट में जीते हैं, वो लोग पास्ट की एनर्जी को ज़्यादातर सोचते रहते हैं, मेरे साथ इसने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, वो पास्ट में जीते हैं, है ना। लेकिन बच्चे होते हैं ना, हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं। आज मेरे साथ ये हुआ, आज मुझे ये मिला तो इनफ है, वो कल के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। ना ही पास में अगर किसी दोस्त के साथ उसका लड़ाई हो गई उसकी, तो वो दूसरे दिन उसके साथ खेलने लगेगा, है ना, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहता है। कल हो गया बीत गया, आगे क्या होगा नहीं सोचना। तो इस एनर्जी में आपको टैपिंग करना है, प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, तो वो आप अपनी इंट्यूशन को सही से सुन पाओगे।
फाइव ऑफ सोर्स। आप देख सकते हो आपके कार्ड्स, ये भी 5 नंबर और ये भी 5 नंबर। फर्स्ट कार्ड आपका 5 नंबर का, लास्ट कार्ड आपका 5 नंबर का। एक अनएक्सपेक्टेड बदलाव आएगा आपको, आपकी जो बिलीव सिस्टम है ना उसमें अलग से बदलाव आएगा। जो आप पहले सोचते थे ना उसी हिसाब से, मतलब उसी सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया था, किसी ने कुछ गलत बोला था या कुछ गलत फहमी हुई थी किसी भी तरीके की, तो उसमें आप सोचोगे कि मुझे क्या करना है, उस पर्सन के साथ मुझे कंटिन्यू रहना है या उस पर्सन को छोड़ के मुझे आगे नए पार्टनर को चूज़ करना है, या उस पार्टनर के ही साथ मुझे चलना है लेकिन किस तरीके से काम करना है। तो ये 2 चॉइसेस होगी आपके लिए और उसी चॉइसेस में आपको कोई एक चूज़ करनी है। ठीक है, अगर कोई सोशल मीडिया पर काम कर रहा है तो उनके लिए भी ये बदलाव आएगा। आप एक अलग तरीके से, जैसे होता है ना कि नए तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे। जो पुरानी तरीके थे उससे छोड़ के आप अलग तरीके से, नए तरीके से आप अपना काम शुरू कर दोगे आगे, और उसमें यूनिवर्स आपको सपोर्ट देगा। क्योंकि यूनिवर्स की ये जो मेन एनर्जी है ना आपकी इस साल की, इसमें आपको सपोर्ट बहुत मिल रहा है। तो इस सपोर्ट को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। पास्ट में जो हुआ उसे छोड़ के प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर के बारे में नहीं ज़्यादा सोचना है। ठीक है, क्योंकि ये होता है पास्ट, यहाँ होता है प्रेजेंट और यहाँ होता है फ्यूचर। लेकिन आप इन तीनों से ऊपर उठते हो ना तो इन तीनों को देख पाते हो, वो एनर्जी में आप टैपिंग करने वाले हो। ठीक है, तो क्या मुझे चूज़ करना है वो आपके लिए चॉइसेस होगी। चलिए तो आगे आपके लिए देखते हैं कि कौन से ब्लेसिंग यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, अभी मैं नहीं लूँगी इस कार्ड को, आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। थैंक यू, या क्या कुछ आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके 2 कार्ड्स तो ऑलरेडी आ गए हैं, मैं एक और ले लूँ। ओके चलिए, ये फोल्ड हुआ था वर्ल्ड कार्ड है ना, वर्ल्ड कार्ड आपका फोल्ड हुआ था जिसमें भी यिंग एंड यांग की एनर्जी थी, है ना। जो चॉइसेस होते हैं हमारे पास, एक शिव और शक्ति, ये दोनों जब मिलते हैं ना तो आप बहुत कुछ बना सकते हो। ये ब्रह्मांड जो बना है ना, ये शिव और शक्ति के मिलन से बना है। तो आपकी इंट्यूशन और आपके एक्शन, इन दोनों को आपको मिलाना है और साथ में काम करना है। जब आप ये करोगे ना तो हर एक चीज़ का आपको सपोर्ट होगा। आपको एक्शन भी लेना है लेकिन सोच समझ के, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुन के मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है वही चीज़ चूज़ करनी है। ओके, तो बहुत सारी बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में। यिंग एंड यांग ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो अगर कोई शादी के लिए, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके लिए भी वो एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है। मुझे ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जब मेडिटेशन करती हूँ तब मुझे कुछ मैसेज होते हैं तो मैं ये चीज़ें आपको बता देती हूँ यहाँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारी आगे एक नया, जो अगर सेपरेशन में हो आप तो वहाँ से आप एक नए फेज की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो। ओके, तो बैलेंस हो रहा है आपकी लाइफ में और एक्शन भी ले पाओगे, लेकिन इंट्यूशन की सुन के एक्शन लेने हैं। पेशेंस, इस जर्नी में भी पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम चॉइसेस करते हैं ना किसी चीज़ को, है ना, 2 चॉइसेस हमारे पास होती है तो हमें वहाँ पेशेंस रखना होता है, क्योंकि तभी आप सही चीज़ों को समझ पाते हो कि मुझे, मेरे लिए ये सही है या ये सही है ना। तो पेशेंस बहुत रखना है। और आपके लिए, जैसे मुझे यहाँ एक एंजल काउंटडाउन बता रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना कि आपको दौड़ लगानी है, तो उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस होती है। जब काउंटिंग शुरू होती है 3, 2, 1 भागो वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपके लिए। तो अभी राइट नाउ जो ये साल है ना, आपको इसमें चॉइसेस मिलेगी, जो होगी पेशेंस रख के आपको चूज़ करना है। और फिर आपका टाइम शुरू होगा
चलो भागो वो वाली एनर्जी, क्योंकि स्पीड में काम होगा। जो आप वेटिंग कर रहे हो ना अभी तक, यहाँ भी आप सोच रहे हो कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हो या कोई ऐसी रिलेशन है जहाँ आपको ये लग रहा है कि मुझे इस रिलेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है, तो उसी गाइडेंस को सुन के आपको आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने कान अपने खुले रखने हैं, सुनना है। ओके, और यहाँ भी बैलेंस देखिए 6 नंबर का हार्मनी क्रिएट कीजिए अपनी खुद के साथ, अपने रिलेशन के साथ, अपने कैरियर के साथ, सभी चीज़ों में। ठीक है, ये दोनों ही कार्ड आपके बैलेंस के हैं। आपको बैलेंस बनाना है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है ना तो सही से वो काम नहीं होती। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर आप कोई भी खाना पकाते हो तो उसमें जो मसाले डाले जाते हैं ना, वो मसालों में जब बैलेंस नहीं होता है ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं बनती है, वो खाना अच्छा नहीं बनता है ना। तो सभी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए तो वो टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। वैसे ही आपको अपनी दोनों ही लाइफ में आपके सभी एरिया को बैलेंस करके चलना है। ना ही ज़्यादा अपने रिलेशन में जाना है और ना ही ज़्यादा अपने कैरियर में, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। ठीक है, तब आप अपने बेस्ट वर्जन आप बना पाओगे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बदलाव आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो जो चीज़ें कुछ गलतियां भी होती है ना हमारी, तो उसी से हमें सीखना होता है। तो जो चीज़ें हमने गलत की थी उसका भी कर्म तो हमें भोगना पड़ता है, जो चीज़ें हमने सही की थी उसकी भी हमें चीज़ें अच्छी मिलेगी। तो दोनों चीज़ों को हमें साथ लेकर चलना होता है कि जो खराब चीज़ें हुई है उसे सुधारना है और जो सही चीज़ें हुई उसको आगे और कैसे अच्छा बेटर बनाया जा सके, है ना। तो ये दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के ही आप कर पाओगे। ओके, तो चलिए अब आपके लिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 2 बहुत ही आपके लिए एक नई जर्नी इस तरीके की स्टार्ट हो रही है जहां आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वहाँ भी आपको एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल। थोड़ी सी उलझन होगी डियर, आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत होगी यहाँ, लेकिन आप कर पाओगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ एक शब्द सुनाई दे रहा है, मोटिवेशन। तो बार बार आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। जब तक आप पुश नहीं करोगे ना तो आप चीज़ें सही से कर नहीं पाओगे। तो जो जितना हो सके उतना मोटिवेशन जो स्पीकर वाले होते हैं ना उन लोगों की वीडियोस देखा कीजिए, ताकि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि चॉइसेस है ना, तो सही चीज़ें अगर चूज़ नहीं की तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे कि अरे मैंने ये गलत कर लिया, मैंने वो चीज़ चूज़ की होती हो तो अच्छा होता। तो उस जो गिल्ट सेम वाली एनर्जी होती है ना, वहाँ से निकल पाओगे। ठीक है, तो चलिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 1 ईयर फ्रॉम नाउ। तो 1 साल के अंदर आप आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ना उससे निकल पाओगे। ठीक है, नॉट द राइट टाइम। देखिए यूनिवर्स एंजल भी आपको यही बोल रहे हैं, अभी राइट टाइम नहीं है। चॉइसेस है तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए, है ना। सोच समझ के आगे बढ़िए और वही चीज़ आपको बेनिफिट्स देगी। तो राइट टाइम वो नहीं होता जब आपके सामने कोई चीज़ आई और आपने तुरंत उसका डिसीजन ले लिया। राइट टाइम वही होता है जब आप बैलेंस में होते हो और सही से चीज़ों को परख के आगे बढ़ते हो। ठीक है, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ, कॉम्प्रोमाइज़। देखिए तो यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ का हल नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना तो अपने आप को रोक लेते हो, आगे नहीं बढ़ पाते हो। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि बैलेंस है, यहाँ भी तराजू है ना। तो यूनिवर्स आपको बैलेंस में लाना चाहते हैं और इसी की वजह से आपको बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी जगह आप रुक जाओ, कहीं भी किसी भी जगह आप रुक जाओ तो बैठो उस चीज़ के साथ कि कहाँ मेरी गलती हुई, कहाँ मुझे सुधार लाने की ज़रूरत थी, है ना। तब आप बैलेंस में आ जाओगे और सही से डिसीज़न ले पाओगे। और कॉम्प्रोमाइज़ करना किसी भी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हो ना तो वहीं रुक जाते हो, आगे बढ़ नहीं पाते हो, वो एक कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन आप में वो स्पिरिट है, आप में वो ताकत है, हिम्मत है कि आप इस बंद दरवाजे को खोल सकते हो, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो डियर। फाइल नंबर 2 आप ब्लेस्ड हो।
यूनिवर्स के ब्लेसिंग है आपके लिए। इस साल में आप कुछ नया बिल्ड कर सकते हो। ये 2 नंबर होता है ना, बिल्ड करने की एनर्जी होती है। और यहाँ भी अगर आपको जब भी ये कन्फ्यूज़न हो तो आप देखना कि आपको 2 नंबर बहुत दिखेगा। वो आपको बताएंगे कि आप बैलेंस बनाओ, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाओ और सही से डिसीज़न लो। ठीक है, तो ये साइन होगा आपके लिए। तो जब भी आपको 2 दिखे तो समझ लेना कि मुझे शांत होना है, पीस में आना है। और आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, थोड़ा सा नेचर में जाइएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, तो आप बैलेंस में बन पाओगे, अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस बना पाओगे। अपनी इस जर्नी में आप बैलेंस क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे सच में ये एनर्जी बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि बैलेंस में हर कोई चाहता है ना, अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ हर कोई चाहता है, लेकिन तभी आती है ना स्टेबल लाइफ जब आप बैलेंस में होते हो। तो मुझे पायल नंबर 2 ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये एनर्जी। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कौन है मेरे पायल नंबर 2 में जानना चाहूँगी उनकी एनर्जी, जिसकी एनर्जी को मैंने रीड किया। ये प्योर सोल है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेस्ड है। तो ये ऐसी ब्लेस्ड वाली एनर्जी के साथ में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच डियर। तो चलिए, तो ये थी रीडिंग पायल नंबर 2 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ। चलिए, तो मैं फिर से मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।